मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में, जो कि डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पूरा ये महत्वपूर्ण है। और ये यूपी बोर्ड के द्वारा सुझाया गया मॉडल पेपर एडिशंस बहुत ही ज़्यादा पूरा का पूरा डिस्कशन जरूर देखिएगा इस पेपर के बारे में। देखिए हिंदी का पेपर एडिशंस क्लास 10th के बच्चों के लिए पूरा का पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण, तो यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। पहले एडिशंस आप लोग को देखना है, बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं, ये तो आप जान रहे हैं कि 20 प्रश्न आप लोग का बहुविकल्पी हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में, जिसमें कि आप लोग को 20 प्रश्न मिलेंगे बहुविकल्पी के, और OMR शीट पर आप लोग को इसको भरना है। पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? तो लिसंस ये प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युग। किस युग के हैं? द्विवेदी युग। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि डिस्टेंस देखा जाए तो विधा के बारे में हम लोग बात करें तो ये देखिए एक निबंध है। क्या है डिस्टेंस? निबंध है। जाके कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि चिंतामणि के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है डिस्टेंस, जल्दी जाकर उनका नाम लिखिए, कौन लेखक है इसके। गबन किसकी रचना है? गबन देखिए, गबन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा, मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो तीसरे प्रश्न का विकल्प नंबर पहला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं फटाक से आगे और देखते हैं अन्य प्रश्न को। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? डिस्टेंस देखिए बहुत बहुत मैंने इसको एकदम अच्छे से बता रखा है, आप जाइए देख कर जरूर बताइए इसको, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो डीजे चैनल पर जाइए और हिंदी के जो प्लेलिस्ट है उनको जरूर देखिएगा। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? देखिए दोस्तों यहाँ पर नीड़ का निर्माण जो है वो एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है। क्या है ये? महत्वपूर्ण आत्मकथा है। तो नीड़ का निर्माण क्या हो जाएगा? प्रिय ये हो जाएगा आप लोग का आत्मकथा। प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है दोस्तों? तो देखिए प्रिय प्रवास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये द्विवेदी युग की है, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, प्रिय प्रवास के बारे में जो यहाँ पर बताया गया आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे डिस्कशन और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। मधुशाला किस की रचना है? देखिए मधुशाला के बारे में हम लोग बात करें तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी का है। किसका डिस्कशन? हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जो थे क्या थे? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती देखिए मैथिली शरण गुप्त जी, और वो हमारे देश के क्या है? राष्ट्रीय कवि भी हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो भारत भारती के कौन लेखक हैं? कौन इसके रचनाकार है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आधुनिक काल कब से कब तक है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आधुनिक काल वाला जो कार्यकाल है यहाँ पर लिखा हुआ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। और पूरे कार्यक्रम को मैंने अच्छे से बता रखा है डिविजन्स, इसको आप लोग जाकर जरूर देखिएगा एक बार। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। यहाँ पर मतीराम जो है, यहाँ पर मतीराम जो हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? रीतिकाल की कमी है। किसकी कमी है? रीतिकाल की कमी है, ठीक है डिविजन्स। और बिहारी जी की तरह रचनाओं में भी इनका वर्णन भी उसी प्रकार से देखने को मिलता है। हास्य रस का स्थायी भाव बताइए क्या है? हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है, ठीक है ना, हास्य रस का हास। और देखिए सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलों ने गात मनो, देखिए जैसे ही मनो मनु जनो जनू अगर मिल गया तुम लोग को डिस्टेंस, तुरंत आप लोग तुरंत उत्प्रेक्षा लगाइए उसको, ठीक है। आंख मूंद के तुरंत आप लोग को लगाना है उसको उत्प्रेक्षा, ठीक है ना। जहाँ मानने की बात होती है, मानो जनू ये सब लिखा हुआ ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो वहाँ तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? देखिए रोला छंद में कितने चरण होते हैं डिस्टेंस बताइए, बताइए जल्दी से। दोहा, सोटा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई डीजे चैनल पर आप लोग को ऑलरेडी ये पहले से दिया गया है। और उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको बताना है, तो समझ लीजिए तुम 2 कोड़ी का प्रश्न है एडिशन से 14वां 15वां 16वां। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर पीले वस्त्र को धारण करने वाला, बहुब्रीहि समास की, किसी दोनों प्रधान न होकर वो किसी एक की ओर जा रहे हैं, तीसरे की ओर जा रहे हैं। तो पीला वस्त्र और अंबर मतलब पीला वस्त्र को धारण करने, पीताम्बर, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर। आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्रु। तो 17वें प्रश्न का देख लीजिएगा, यहाँ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इको यड़ची। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? इको यड़ची हो जाएगा, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इको यड़ची। देखिए शब्द हो गया, विभक्ति हो गया आप लोगों का, तो इसको शब्द रूप को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसमें निश्चित तौर पर आप लोगों को एक अगर शब्द रूप याद करें तो उसी के बेस पर आप लोग 2 नंबर यहाँ पर रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए वर्णात्मक प्रश्न डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये मित्रता वाले चैप्टर में का आप लोग का है, इसको जितना प्रश्न पूछा जाए उतने ही का आप लोग को जवाब देना है यहाँ पर। और उसके अथवा में देखिए जो दोनों को पहले डिस्कस कर लीजिए किस पर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से गद्य की तरह पद्य में भी आप लोग को मिलेगा। देखिए पद्य में भी आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर डिस्टेंस, तो पद्य वाला भी देख लीजिएगा अच्छे से। और इसका मैं उपलब्धि भी करा दूंगा। ऐशा नगरी भारत संस्कृत भाषा केंद्र स्थली थी। यह नगरी जो है भारत की संस्कृति की संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। ये बहुत ही उसी चैप्टर को डिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आप लोग पूरा पूरा देखिए। सर्वे बंधु सुखिना देखिए काव्य वाला मिल गया आप लोगों को। और देखिए अपने जिले का जो यहाँ पर खंड काव्य दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन किस जिले के लिए आता है आप लोगों का। देखिए राइटर के बारे में, लेखक के बारे में, रचनाओं के बारे में आ गया यहाँ प्रश्न। देखिए कौन कौन सा पूछा जा रहा है, श्लोक पूछा गया आप लोगों से, किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है। इस तरीके से डिस्कशन देखिए मॉडल पेपर डिस्कशन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, अगर आप लोग को किसी प्रश्नों में डाउट है तो उसको बताइएगा जरूर, मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। जल्द ही मिलते हैं किसी चैनल में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन डिस्कशन से काम करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है, और इसका PDF चाहिए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर